बाद में आपने इनको ठीक कर देना है बस। आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जो भी हमारी ट्रेनिंग हुई है लोकोस की, तो मैम ने जो हमें बताया कि जो NRLM है वो है क्या है एग्जैक्टली। तो इन्होंने बताया कि जो NRLM है ये है इसकी जो फुल फॉर्म है ये है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो ये 5 जून 2011 से स्टार्ट हुआ था। तो पहले इसका जो नाम था ये था दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो बाद में 2015 में इसको चेंज करके इन्होंने डे NRLM का नाम दे दिया। और बाकी इन्होंने बताया कि जो ये NRLM है ये एग्जैक्टली क्या है। ये जो NRLM है ये स्कीम है, योजना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारी जो क्या कहते हैं, इन्होंने MORD के बारे में बताया। जो इसकी फुल फॉर्म है ये है ग्रामीण विकास मिशन। तो इसमें क्या है, जितने भी ग्रामीण मतलब जो कार्य होते हैं वो इसके तहत आते हैं, मतलब ये एक शाखा है। तो इसके थ्रू इन्होंने मैम ने ये चीज़ बताई हमें कि जो हमें नहीं पता था, इसके अंदर 9 योजनाएं चल रही है। और बाकी फिर उसके बाद इन्होंने हमें बहुत सारी योजनाएं बताई है जो इसके तहत आती है। और फिर मैम ने हमें लोकोस के बारे में बताया। तो जो लोकोस है, लोकोस एक ऐप है जो लोक मीन्स समुदाय, जैसे समूह होता है, और OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारा डाटा रहेगा, पहले जैसे हम अपना डाटा कलेक्ट करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, तो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जितना भी डाटा है हमारा ये एक ही जगह हम कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब आप बैठ जाओ। अब आप बताओ इधर से कि लोगों इधर कैसे ऑपरेट करनी है, आपने कैसे चलानी, कोई भी है बोलेंगे वहाँ तक पहुँचा दिया इन्होंने लोगों से अब तक। आप बताओ, आप लोग कोई भी है कैसे ऑपरेट करनी है, बताओ। आधा कुछ ये बता देंगे, आधा वो बता देंगे। हाँ बताओ, आधा ये बता देंगे, आधा वो। जो लोकोस ऐप है तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा डाटा होता है ना, जैसे हम पहले बुक्स में हम रजिस्टर भरते थे, तो पहले हम रजिस्टर में भर के रखते थे। तो अब ये क्या करना है कि हमारे को रजिस्टर से ना भर के इसको डाटा को उसमें लोकोस में लॉक करना है, ताकि जो हमारे जो NRLM के जैसे ब्लॉक के अधिकारी है वो सीधा देखें, सीधा उसमें वो जो है वो लॉक रहेंगे। दूसरा ये कि जो इसको कैसे चलाना है लॉक को। सबसे पहले तो जो ID होगी उसमें जो SHG है, SHG के जो समूह है वो बनेंगे। फिर उसके बाद उसके जो सदस्य है वो बनेंगे। फिर जितना भी सारा डाटा है, जैसे आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट की कॉपी है, और जैसे मतलब सबसे पहले हमने समूह बनाना है, समूह का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो फिर उसमें सबसे पहले हमें सदस्य जोड़ने हैं इसमें समूह में। हाँ जी, हमने समूह बनाना है। फिर उसके बाद होगा कि समूह बनाया, उसके बाद हमने उसकी जैसे लेडीज़ है, कोई भी लेडीज़ है, उसका आधार कार्ड, उसके सब सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है, आधार कार्ड हो गया, बैंक कॉपी होगी, उसकी फ़ोटो होगी, वो हमने उसमें अपलोड करनी है। और फिर उसके बाद हमने समूह में भी जो हमारी जो रेगुलेशन है वो हमारा उसमें अपलोड होगा। फिर उसके बाद हमारा वो जो सब कुछ बैठक का जो भी है सब कुछ उसमें भरना है हमने SHG के इसमें। फिर हमारा SHG का जो प्रोफाइल है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारा VO लेवल पे है। फिर क्या बोलते हैं, VO में भी हमने ऐसा ही बना है। जो VO में जो सदस्य होते हैं, जो SHG में जो सदस्य होते हैं वो हम लोग होते हैं, और जो VO में होते हैं सदस्य वो जो SHG होते हैं ना, हमारे जितने भी VO में SHG वो होते हैं, VO के जो मेंबर होते हैं। जो SHG के मेंबर तो हम लोग हैं सब वही, और वही क्लस्टर के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो VO होते हैं। क्या आपके पास मोबाइल में ये ऐप है? ये डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। ID आपको ब्लॉक से बनती जाएगी, वेरीफाई होती जाएगी। उसके बाद अभी आप जैसे बोले SHG बनाना है ना, वो बनाना है, बनाना नहीं, वो बना SHG है, उसी को आपने इसमें जरूर बन जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि ऐप खोले तब आपकी नए SHG बनेंगे। नए SHG बनाने के लिए वही आपका प्रोसीजर रहेगा। रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर में आपने पूरी कार्रवाई लिखी, सब कुछ किया, फिर वो जो SHG मेंबर्स हैं वो इसमें चढ़ेंगे, है ना।
पे आपने पूरा का पूरा चढ़ाना है। एक चीज़ मैं और पूछूं आप लोगों से, अभी कल परसों मैं देख रही थी, वो बात हो रही थी कि एक कोई मेंबर है, एक ने छोड़ दिया, एक साल चली वो मेंबर, दूसरे ने 1 साल के बाद किया, उसकी सेविंग वहाँ से देनी है, ये बोला ना। लेकिन कहीं कहीं एसएचजी में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि ज्वाइन तो किया उसने बाद में और सेविंग ले ली उससे पीछे से, है यहाँ पर वो ध्यान में रखे ना, उसकी जितनी आपने बैग से सेविंग ली वो पहले वापस कर देना उसकी, जिस दिन से आपको उसको चढ़ाया उस दिन से सेविंग लेनी है उसकी, क्योंकि वो इक्वल उठाएगा सर, है ना। इसे बोलते हैं ना कि अलग अलग डिफर होती है सेविंग। तो ऐसा नहीं करना कि साल के बाद कोई आपका नया मेंबर बन रहा है तो बोलते हैं कि साल भर की सेविंग मेरे से इकट्ठी ले लो, पिछले साल की भी, और मेरे को वैसे ही करे, ऐसा नहीं करना होता है ना। वैसे ही करे एक लोग, ऐसा वैसे नहीं करना। पर ये गलत है वैसे। ज्वाइनिंग डेट की होती है ना, उस सेविंग 1 साल पहले की क्यों देंगे? जब वो ज्वाइन ये सारा गलत है जमीन। कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई है तो आपने अपने इससे पहले कि नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे इक्वल सेविंग हो गई, पहले तो मैनुअल चल रहा था कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अब जब आपका इसके आगे ट्रांजैक्शन वाला आएगा, जैसे ये लोग बोले कि आगे और टफ होगा, है ना, तो वो उठाएगा नहीं उसको कि आज की डेट में ज्वाइन कर रहा है, बाकी सब इस मंथ में इतनी सेविंग है, उसकी भी उतनी सेविंग है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा है तो आपने पहले से उसको निकाल के दे देनी और बोलना